ए बंदर, तू कौन है? किसके बल पर बगीचा उजाड़ा? क्या मेरा नाम नहीं सुना? तू बड़ा निशंक दिखाई देता है। बोलता ही गया। हनुमान जी ने उत्तर नहीं दिया। रावण बोलता ही जा रहा। किसी ने कहा उत्तर क्यों नहीं देते? हनुमान जी बोले, अब एक मुख वाला होता तो बात करते, अब 10 मुख वाले से क्या बात करें? जो 10 तरह की बातें बोले, इससे क्या बात कर ले? आप तो श्री हनुमान जी की सरलता को देखें। रावण क्या कहता है? मृत्यु निकट आई खल तो ही खल, और हनुमान जी खायऊ फल प्रभु लागी भूखा। वे रावण उन्हें सठ कहता है, लेकिन हनुमान जी सबके देह परम प्रिय स्वामी, वे स्वामी कहते हैं। ये साधु हैं, क्योंकि हनुमान जी साधु कब? विभीषण जी ने कहा था, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिना भगवान की कृपा से के आप जैसे संत नहीं मिलते। हनुमान जी संत हैं, और संतों का हृदय ऐसा होता है। संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना। कवि न पर कहे न जाना, कहा कबि न पर गए न जाना। संतों का हृदय मक्खन की तरह होता है, ऐसा कवियों ने कहा है। तुलसीदास जी कहते हैं, कवियों ने कहा है पर कह के नहीं जाना। क्यों? कहा, निज परिताप द्रवय नवनीता। मक्खन तो अपनी गर्मी से पिघलता है, पर संत कौन? कहा, जो दूसरे के दुख से दुखी हो जाए, वे संत हैं। हनुमान जी ऐसे ही हैं। हमारे यहाँ नीति क्या है? सठे साठ्यम समाचरित, जैसे को तैसा। तो हनुमान जी मानो शास्त्र के रूप हैं। हमारे यहाँ 2 ही शब्द हैं, शास्त्र। और कोई व्यक्ति शास्त्र से ना माने तो वो शाह का एक डंडा बाहर निकल आता है, तो वो शस्त्र हो जाता है। जब कोई शास्त्र से बात ना माने तो फिर शस्त्र का उपयोग। सठे साठ्यम समाचरित, जैसे को तैसा। आह, श्री अंगद जी एवं श्री हनुमान जी, ये 2 बंदर हैं, लेकिन श्री हनुमान जी साधु हैं, अंगद जी सैनिक हैं। आप केवल संगति मिलाना। रावण हनुमान जी से क्या बोला? कहलंकेश कवंते कीसा, कहीं के बल बल घाल सखीसा। मारस निश्चर कहीं अपराधा कहु सर तो ना, प्राण कई वादा की धो श्रवण सुनस नहीं मोही। देखूं अति असंख्य सर तो ही, मारस निश्चर कहीं अपराधा कहु सर तो ना, प्राण कई बाधा। बोलता ही गया। लेकिन जब अंगद जी रावण के पास आए दूत बनकर, तो रावण आधी बात बोल पाया, बस आधी बात, इससे ज्यादा नहीं बोल पाया। तुलसीदास जी लिखते हैं लंका कांड में कि कहलंकेश कवनते बंदर, बस इतना ही बोला कि अंगद जी ने तुरंत जवाब दिया। रावण बोला कहलंकेश कवनते बंदर, हनुमान जी अंगद जी बोले मैं रघुवीर दूत 10 कंधर। सीधा, कहलंकेश कवनते बंदर, मैं रघुवीर दूत 10 कंधर। तुम हमसे बंदर कहो और हम तुमसे आदरणीय कहें, पूजनीय कहें, ये हनुमान जी कर सकते हैं। एक चौबे जी थे, तो उन चौबे जी से कोई भी कहता कि चौबे जी, तो वो कहते हाँ जी। और कोई कहे चौबे, तो वो कहते क्यों बे। तुम हमसे बंदर कहो, हम तुमसे आदरणीय, नहीं नहीं। और
हाँ, अंगद जी इतना ही नहीं बोले, फिर अंगद जी रुके नहीं। कहलंकेश कवंते बंदर, बस अंगद जी बोले मैं रघुवीर दूत दस कंदर, मम जन कही तो ही रही मिताई, तब हित कारण आयो भाई, अब शुभ कहा सुनहु तुम मोरा, सब अपराध क्षमई प्रभु तोरा, दसन कहो तृण कंठ कुठारी, परिजन सहित संग निज नारी, सादर जनक सुतई कर आगे, हिविद चलो सकल भय त्यागे, प्रतपाद रघुवंश मनि त्राहि त्राहि, अब मोह आरत गिरा सुनत प्रभु अभय करे गो तो। इतना बोलते ही गए, क्योंकि श्री अंगद जी शस्त्र के रूप में। अब तो रावण बोला कि अरे बंदर मुझसे कहता है, मुझसे बात करता है, तो और अंगद जी ने कहा था मम जन कही तो ही रही मिताई, मेरे पिता से तुम्हारी मित्रता थी, इसीलिए तुम्हारे हित के कारण आया हूं। तो रावण ने कहा कहो निज नाम जनक कर, तुम्हारे पिता का क्या नाम है? मेरी मित्रता बंदरों से, क्या नाम तुम्हारे पिता का? अंगद जी बोले 6 महीने जिस बाली की कांख में दबे रहे उस बाली को भूल गए। एक कहत मोहि लाज अति रहा बाली की कांख, उस बाली को भूल गए। अब रावण ऐसी बातों को हंसी में डालता है। अरे बाली, अरे अरे रहा बाली बानर में जाना, बाली नाम का बानर है, अब आजकल कहाँ है, और खूब पता है कि मर गया, पर ये 10 खोपड़ी वाले की खुरापात है। वो ऐसी भेद नीति का प्रयोग कर रहा है कि हम पूछेंगे कि पिता कहाँ हैं, तो ये कहेंगे मर गए। हम कहेंगे किसने मारा पिता को, तो ये कहेंगे राम जी ने। कैसे मारा? बाण से। तो हम कहेंगे बाप की मौत का बदला लेना है तो हमारे साथ आओ। शर्म नहीं लगती उसकी सेवा करते हुए जिसने तेरे पिता को मार डाला? क्या योजना बनाई? पर अंगद जी ने सब योजना ही विफल कर दी। बाली ने कहा, रावण बोला कहाँ है आजकल बाली? तो बोला कहाँ है? तो अंगद जी बोले चिंता मत करो। क्यों? 10-12 दिन में तुम भी वहीं पहुंच जाओगे जहां बाली है। दिन 10 गए बाली पहुंच जाई, पूछो कुशल सखा और लाई। खुद जाके गले ही मिलके कुशलता पूछ लेना। राम विरोध कुशल जस होई, सो सब तुम्हें सुनायो सोई। तब अंगद जी ने फटकारते हुए कहा कि रहने दे, भेद नीति का प्रयोग कर रहा है। अरे सुन सुत भेद होय मन ताके, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। श्री रघुवीर जिसके हृदय में नहीं है उसके हृदय में ये भेद नीति उसी के हृदय में होती है। ये ऐसे रावण अंदाज बना रहा था, अंदाज से काम बना नहीं। अंदाज कभी कभी तो सही बैठ जाता है, लेकिन कभी कभी नहीं बैठता।